हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। व्हाइट बोर्ड एकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और कला एवं संस्कृति में भी आज का जो अपना टॉपिक है, हमने कल हवेलियों को कंप्लीट किया था। आज अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान की छतरियों के बारे में, ठीक है ना। पिछली क्लास में कृष्णा सर ने भी कहा था कि जिन चीजों को पन्ने बांटकर कंप्लीट किया जाता है, उन चीजों के हम यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं राजस्थान की छतरियों को लेकर के। तो आप लोग देखिएगा अभी यहाँ पर, ठीक है ना। कृष्णा सर मेरे पास ही बैठे हैं, तो इधर आप लोग देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके बीच में, बिना समय गवाए सीधे प्रश्नों पर आ जाते हैं भैया। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? अभी बहुत बेहतरीन आपको एक चीज यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन पहले आप में से जिसको भी पता है ना कि निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल मनोज कुमार शर्मा जी, KR मीणा, बिल्कुल शिवा गुजर, और क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए तुरंत धुआंधार तरीके से। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, हाँ जी। और फटाफट आंसर दीजिए यहाँ पर आप लोग कि निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। बिल्कुल रोहित सनी जी, आप ये क्लास ले लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ध्यान रखना। बिल्कुल देवा उत्तर आ रहा है यहाँ पर कि मैंने पूछा कि राव राजा बुद्ध सिंह, देवा राव विष्णु सिंह, ये ध्यान रखना। और जैसी बाई, अभी मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, आप बताइए फटाफट से। दो चीजें यहां पर निकल करके आती है। पहले तो मैं आपको 84 खंभों की छतरी के बारे में ही बता देता हूं, एक बार ध्यान से अच्छे से सुनना आप लोग। देखो भैया, किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं? 84 खंभों की छतरी, सबसे पहली बात। और अगर 84 खंभों की छतरी को लेकर के मैं यहां पर बात करता हूं, तो एक छोटा सा प्रश्न ये बनता है कि गुरुजी ये 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लेना, ये जो 84 खंभों की छतरी है, ये आपके बूंदी के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, बूंदी में भी देवापुरा, ध्यान रखना। विशेषकर आपको बूंदी याद रखना है, क्योंकि अपन इतना ही आते हैं भैया, ठीक है ना। चलिए साहब, हाँ, तो 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में हो जाएगी। अब देखो एक एक प्रश्न यहां पर। सबसे पहली बात कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण, तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण आपके 1683 के अंदर, 1683 से 95 के बीच में हुआ था। पहली बात तो यही याद रखना, 1683 से लेकर के 95 के बीच में, और आपके 84 खंभों की छतरी का निर्माण हुआ। और ये जो निर्माण करवाने वाले थे वो हुआ था आपके अनिरुद्ध सिंह। ध्यान रखना, उस समय जो राजा थे उनका नाम क्या था? अनिरुद्ध सिंह। और अपनी राजस्थान बोर्ड की किताब तो ये कहती है कि अनिरुद्ध सिंह ने और किसकी स्मृति में निर्माण करवाया था? कि देवा की स्मृति में निर्माण करवाया था। अनिरुद्ध सिंह ने देवा की स्मृति में और निर्माण करवाया था। एक थे धाबाई देवा, ध्यान रखना, एक थे इनके दाबाई देवा। तो ये ध्यान रखना, धाबाई देवा की स्मृति में आपके निर्माण करवाया गया था। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। मतलब अनिरुद्ध सिंह आपके निर्माण करवा रहे हो, वो भी दाबाई देवा की स्मृति में। बोले सर फिर आप यहां पर आंसर में देवा क्यों दे रहे हो? भैया ये जो फैक्ट है ना, ये आपके RBSC की 10th की बुक के अकॉर्डिंग है। RBSC की जो किताब है आपके 10th की, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बात बताई है। लेकिन अगर बेसिकली वैसे बात करता हूं तो ध्यान रखना, इसका जो निर्माण करवाया था वो अनिरुद्ध सिंह के काल में देवा ने करवाया था। अब ये तो डिसाइड करना होगा प्रश्न के अंदर ऑप्शन क्या है भैया, क्वेश्चन जो अपना है उसके अंदर ऑप्शन क्या है। तो ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे से कि अनिरुद्ध सिंह के काल में देवा द्वारा निर्माण, अनिरुद्ध सिंह के काल में देवा द्वारा निर्माण, ये अच्छे से याद रख लेना कि अनिरुद्ध सिंह के काल में देवा द्वारा निर्माण। लेकिन सर दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो फिर क्या माने? अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या माने? मैन ये मान करके चलना, ये जो मैंने आपको यहां पर ये बताया, ये ध्यान रख लेना। आप लोग समझ गए मेरी बात को? फटाफट से एक बार इसको क्लियर कर लीजिए। आप लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन एक छोटी सी बात आपको मैं यहां पर बताऊंगा, फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि सर आप अच्छे से समझा रहे हो। तो देखो दूसरी बात इधर सुन लेना, ठीक है ना। हाँ जी सर, आप कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन करवा रहे हो। अरे भाई साहब, ये इजी बैंड बजाते हैं, ये ध्यान रखना। और ये इजी नहीं है भैया। अब देखो इधर तुम धमाका असली, ठीक है ना। जब आपने भाई और कह दिया इजी, तो अब इधर देख लो आप लोग भैया। खंभों के आधार पर छतरियां, अगर मैं आपसे पूछूं कृष्णा सर, अब आप भी देखना, देखो एक नया धमाका। अब इसके बाद होगा ये धमाका कॉपी पेस्ट। एक खंबे की छतरी लो भैया, 6 खंबे की छतरी, सुने जाओ भैया, 6 खंभों की छतरी, 6 खंभों की छतरी। इसके बाद ये कॉपी पेस्ट के लिए तैयार हो जाना, 8 खंभों की छतरी लो साहब। इसके बाद में मेरे पास आती है कौन सी? 8 खंभों की छतरी आपकी
लो साहब, इसके बाद में फिर अपने पास में आती है भैया 8 खंभों के बाद में 10 खंभों की छतरी। ध्यान रख लेना, 10 खंभों की छतरी। लो साहब सुनो, अब तुम 10 खंभों की छतरी, 10 के बाद रुक जाओ तुम। अब कौन सी छतरी वो एग्जाम में पूछता है, आज मैं पोस्टमार्टम करता हूं छतरियों का। भैया 12 खंभों की छतरी, उसको पूछने तो दे तुम्हारी, हम भी देखते हैं कि सामने वाले की छतरी में कहां तक हद है, वो अपन एक बार देखेंगे। 12 के बाद में मैं सीधे उतरूंगा 16 खंभों की छतरी। लो साहब 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी के बाद में मैं सीधे उतर रहा हूं 20, 16 के बाद में 20 खंभों की छतरी। ध्यान रखना, अच्छे से सुनते जाइए बस आप तो। 20 खंभों की छतरी, 20 खंभों की छतरी कहां स्थित है? अरे 20 के बाद में सीधे आ जाइए 32। ध्यान रखना, 20 के बाद में सीधे आ जाइए 32 खंभों की छतरी, ठीक है ना, 32 खंभों की छतरी। और अभी भी मामला रुका नहीं है भैया, कलम रुकनी नहीं चाहिए। 80 खंभों की छतरी, जरूर याद रखना भाई, कलम मैंने कहा ना रुकनी नहीं चाहिए। 80 खंभों की छतरी, और 80 के बाद में लो संभालो 84 खंभों की छतरी। मतलब राजस्थान में सबसे ज्यादा 84 खंभों की छतरी है, ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लेना भैया। अब जितनी भी छतरियां हैं एक बार के अंदर लेकर के आता हूं, ये ध्यान रख लेना। अब सारे खंबे ये लो आपके सामने हैं, जितने भी खंबे। अगर एक खंबे की छतरी पूछे ना तो सीधे टिकाना रणथंबोर। अरे भैया एक खंबे की छतरी पूछे ना तो रणथंबोर टिका देना, रणथंबोर सवाई माधोपुर। पता है क्या कहते हैं सर इसको, है ना, और कुत्ते की छतरी भी बोलते हैं। कृष्णा सर, एक खंबे की छतरी जिसको कुत्ते की छतरी भी बोलते हैं इसको यार। फिर देखो 6 खंभों की छतरी। अरे भाई साहब 6 खंभों की छतरी पता है कहां पर है? बिल्कुल देखो आप लोग, 6 खंभों की छतरी भाई साहब लाल सोट दोसा, टिका दीजिए सीधे लाल सोट दोसा, लाल सोट दोसा, ठीक है ना। अब ये लाल सोट दोसा जो है यहां पर आपके क्या हो जाएगी? अरे भैया ये बंजारों की छतरी है, ठीक है ना, बंजारों की छतरी, बंजारों की छतरी, जरूर याद रख लेना, ये बंजारों की छतरी हो जाएगी भैया। फिर आगे देखो, इसके बाद में अभी भी रुकना नहीं है, आगे देखिएगा 8 खंभों की छतरी। भैया 8 खंभों की छतरी, राजा जी सुन लीजिए 3 जगह है, ये ध्यान रखना। 8 खंभों की छतरी कितनी जगह है? 3 जगह है भैया। एक तो आपके बांडोली, एक तो आपके बांडोली उदयपुर, समझिएगा, एक तो आपके बांडोली उदयपुर। और ये किससे संबंधित है भैया? महाराणा प्रताप। नाम लेते ही रगों में खून दौड़ जाना चाहिए एकदम, मतलब कि एक बार तो बीपी हाई हो जाए भैया, महाराणा प्रताप, ये ध्यान रखना। और दूसरा इधर देखो, दूसरा मांडलगढ़, अरे दूसरा क्या आ जाएगा? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। फिर एक बार रगों में खून एकदम दौड़ना चाहिए कि बीपी 220। हाँ ये लो साहब, ये महाराणा सांगा, ये वो नाम है जिनके नाम लेते ही एकदम यूं महाराणा सांगा, ये ध्यान रख लेना। और इसके बाद में फिर अपने पास में क्या आ जाएगी, सुनोगे आप? बिल्कुल साहब, लाल सोट से ही हूं, बिल्कुल वीरू गुजर। और देखिए भैया क्या बात है भैया। और तीसरे नंबर पर ध्यान रखना सरिस्का अलवर, ठीक है ना, सरिस्का अलवर, तीसरा सरिस्का अलवर भाई साहब। और ये जो सरिस्का अलवर में है ना, ये आपके किसकी छतरी है पता है? मिश्र जी की छतरी। अरे कितने खंबे पूछेगा वो, हम देखते हैं ना कितने खंबे पूछेगा वो, उन खंबों को हम क्लियर करेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नागौर में भी 6 खंबों की छतरी। नहीं, गलत चले गए ना, नागौर में 6 नहीं है गुरुजी, नागौर के अंदर 16 है, ठीक है ना। 10 खंबों की छतरी, अरे भैया 10 खंबों की छतरी मेहरानगढ़, 10 खंभों की छतरी है आपके मेहरानगढ़ के अंदर। और ये मेहरानगढ़ कहां पड़ता है पता है आपको? भैया मेहरानगढ़ आपके पड़ता है जोधपुर में। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा भैया, मेहरानगढ़ जोधपुर, आई बात समझ में? हाँ जी। फिर देखो आप लोग इसके अंदर, हाँ समोसे नहीं खिलाए, खिला देंगे समोसे भी। तो मेहरानगढ़ जोधपुर आपके आ जाएगा। और सुनना, ये जो 10 खंभों की छतरी है इसको मैं कह सकता हूं मामा भांजा की छतरी। अगर कंफ्यूजन हो तो दिमाग से निकाल देना, ये मामा भांजा की छतरी है, मामा भांजा की छतरी। कौन मामा भांजा? अरे धन्ना और बीवा, धन्ना और बीवा ये दोनों मामा भांजा हैं। तो धन्ना बीवा की छतरी भी कह सकते हो, मामा भांजा की छतरी भी कह सकते हो। और ध्यान रखना 10 खंभों की छतरी भी आप इसको कह सकते हो। आई बात समझ में? हाँ, जोधपुर से ही हुकुम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साहब, ठीक है ना। 10 खंभों की छतरी मेहरानगढ़, मामा भांजा की छतरी, ठीक है। धन्ना बीवा, धन्ना बीवा थे पाली के, मुकुंद सिंह जो जागीरदार थे पाली के, उनके सेनापति थे धन्ना बीवा। 12 खंभों की छतरी, अरे भाई साहब 12 खंभों की छतरी, ठीक है ना, 12 खंभों की छतरी। इधर देखो 12 पर भी आ जाते हैं। तो भैया 12 खंभों की छतरी आपके कुंभलगढ़,
आप जितने खंबे एग्जाम में पूछे ना सारे खंबे उड़ा के आना बिल्कुल, ठीक है ना। कुंभलगढ़, और ये कुंभलगढ़ राज संबंध, ये तो मुझे पता है कि ये छतरी किसकी है पता है, ये 12 खंबों की छतरी है उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। अरे भैया जो उड़ना राजकुमार है, जो आपके पृथ्वीराज सिसोदिया है, ये उसकी छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया बोले तो उड़ना राजकुमार, ध्यान रख लेना, मेवाड़ के थे ना पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार। लेकिन पता है प्रश्न क्या पूछने वाला हूं, ठीक है ना, ठीक है। देखो आप लोग, प्रश्न पता है क्या पूछने वाला हूं मैं आपसे, आप मुझे इतना सा बता दो फटाफट से कमेंट करके, जो मेरे विद्यार्थी हैं, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो पढ़े हैं पहले से उनके आंसर आ जाएंगे कि ये 12 खंभों की छतरी का वास्तुकार कौन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, देखते हैं यहां पर नए पुराने जितने भी हैं सब बता दीजिए 12 खंभों की छतरी का वास्तुकार कौन है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। हाँ जी, 12 खंभों की छतरी का वास्तुकार कौन है। जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कीजिए और दमादम जहां पर भी शेयर कर सकते हो कर दीजिए। क्यों, ये हमारा मोटिवेशन है, आपकी शेयरिंग ये हमारा मोटिवेशन, ये मोटिवेट करता है। नहीं सर हम आपका इंतजार करते हैं, आपको क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ जी भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अक्षित का बहुत अच्छा आंसर आया है, अक्षित बहुत गजब, प्राउड, बिल्कुल प्राउड फील करा दिया भैया आपने, ठीक है ना। और इसका जो वास्तुकार है उसका नाम आप थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा रह गए थे, शायद वो आपके और टाइपिंग एरर हो गई होगी। घषणपना, घषणपना, आई बात समझ में, जरूर याद रखना। बहुत बढ़िया, डॉली चौधरी ने भी अच्छा उत्तर दिया, बिल्कुल। हाँ जी गुरुजी आपका पुराना डायलॉग जल्दी करो आराम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे लिखो रे, लिखो फटाफट से, आराम से लिखो फटाफट। चलिए साहब, और देखो इसके बाद में और खंभों पर बढ़ूंगा अभी तो मैं। 16 खंभों की छतरी, अरे भैया 16 खंभों की छतरी नागौर, और 16 खंभों की छतरी नागौर में किसकी है, अमर सिंह राठौड़ की। किसकी छतरी है भैया, जो 16 खंभों की छतरी है वो नागौर के अमर सिंह राठौड़, जिन्हें हम कटार का धनी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं भैया, कटार का धनी, ये ध्यान रखना, जिन्हें हम कटार का धनी कहते हैं। जिसने शाहजहां को भी, एक बार तो ये ध्यान रख लेना, शाहजहां की भी हालत खराब कर दी थी। तभी तो शाहजहां कहता है कि अमर की कमर में कहां की कटारी थी, अमर की कमर में कहां की कटारी थी, पाव शेर लोह से हिलाई सारी पातशाही, होती शमशीर तो छिलाई ले तो आगरो। गुरुजी एक पावर कटार से, ध्यान रखना, मैंने क्या बोला यहां पर, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ नागौर, अरे जिन्हें लोकगीतों में गाया जाता है, जिन्हें लोकनाट्यों में जिनकी कथाओं का वर्णन किया जाता है, वो कहते हैं कि शाहजहां भी एक बार तो घबरा गया था और उसने कहा था कि अमर की कमर में कहां की कटारी थी, अमर की कमर में कहां की कटारी थी, पाव शेर लोह से हिलाई सारी पातशाही, होती शमशीर तो छिनाई ले तो आगरो। अरे पाव शेर मतलब कि एक छोटी सी कटार से मेरी पूरी बादशाहत को हिला दिया, अगर तलवार होती ना तो आज तो भैया अपनी सत्ता हाथ से चली जाती। वो था अमर सिंह राठौड़, जिसने अमर सिंह राठौड़ के साला जो था ना, ठीक है ना, अमर सिंह राठौड़ का जो साला था, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना, 1 मिनट रुकिएगा। राठौड़ का साला था सलावत खां, मीर सलावत खां, ध्यान रख लेना। और उस मीर सलावत खां ने केवल इतना ही बोला था गवार, गवार का मैं आपको कहता हूं गया ही बुला था, वार तो बुला भी नहीं था भैया, ध्यान रखना। और उसको गर्दन उसकी उड़ा दी थी, मतलब उसके तलवार आर पार कर दी थी। हमारे इतिहासकारों ने लिखा है कि इन मुखते गैगो कयो उन हाथ ली कटार, और वार कह पायो नहीं जमदर हो गई पार। कि इन मुखते गैगो कयो, केवल गई बोला था भैया, उन हाथ ली कटार, इतने में तो हाथ में कटार ले ली। वार कह पायो नहीं, मुंह से वार तो निकला ही नहीं था, जमदर हो गई पार, इतने में तो तलवार जो कटार थी वो आर पार हो गई भैया। वो अमर सिंह राठौड़ और उनकी 16 खंभों की छतरी कहां पर मिलेगी आपको, नागौर के अंदर मिलेगी, ये ध्यान रख लेना। आज कृष्णा सर से पढ़वा दो कल्चर, बिल्कुल वो दिन भी आएगा भैया। लेकिन उससे पहले 20 खंभों की छतरी कहां पर है, जोधपुर। 20 खंभों की छतरी कहां पर, जोधपुर। और ये 20 खंभों की छतरी का संबंध किससे है, सिंघवी, सिंघवियों से संबंधित है भैया, सिंघवियों से संबंधित है, ध्यान रखना। सिंघवी होते हैं ना, उनसे संबंधित है भैया, सिंघवियों से संबंधित है 20 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी, ठीक है ना, वो 32 खंभों की छतरी भी आप लोग इधर देख लीजिएगा अच्छे से कि 32 खंभों की छतरी 2 जगह है। 32 खंभों की छतरी नंबर 1, हालांकि आगे क्वेश्चन आएगा लेकिन फिर भी इधर ध्यान रख लेना, ठीक है ना।
हाँ गुरुजी, आपने मुझे कला संस्कृति और हिस्ट्री से बेपनाह मोहब्बत करा दी आपसे पढ़ने के बाद में। थैंक यू सो मच भैया। सर ये साला नहीं था, ये मंत्री था, गलत बोल रहे हो आप। मीर बख्श तो पद था, सलावत का उसका साला था, ध्यान रखना। मीर बख्श पद था, मीर बख्श जो पूरा सेना का मैनेजमेंट करता है ना, उसको बोलते हैं भैया। 32 खंभों की छतरी आपके कहां पर है भैया? एक तो रणथंबोर में है, एक तो रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी है, ध्यान रखना। हमीर देव चौहान ने अपने पिता जत्र सिंह के 32 वर्षों की शासन की स्मृति में रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। समझ में आ गई बात? और दूसरे नंबर पर इधर देखिएगा आप लोग, दूसरी आपके मंडल गांव में है। दूसरी आपके कहां पर? तो दूसरी आपके मंडल गांव के अंदर। मंडल गांव बोले तो आपके भीलवाड़ा। मंडलगढ़ नहीं लिखा है भाई साहब, मंडल गांव लिखा है मैंने यहां पर। जगन्नाथ कछवा की छतरी है 32 खंभों की। किसकी? जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी है, बिल्कुल साहब। अर्जुन सिंह, उनके अर्जुन सिंह जो आप बात कर रहे हो ना, वो तो अमर सिंह का साला था, और मैं जो बात कर रहा हूं वो शाहजहां का था। ठीक है ना? हाँ, मिलाइए मत दोनों चीजों को। चलिए साहब, 80 खंभों की छतरी। सर ये तो मैं उम्मीद करता हूं कृष्णा सर बताएंगे। 80? ना 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 ना, चूक गए सर थोड़ा सा। अरे यार, अपने ससुराल के बारे में इतनी तो जानकारी रखा करिए। अलवर 80 खंभों की छतरी अलवर, इनका ससुराल है ना कृष्णा सर का। आदमी ससुराल के बारे में जानकर भी अनजान बनता है बात समझ में। और इस 80 खंभों की छतरी को कहते हैं मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी इसको कहते हैं भैया, मूसी महारानी की छतरी, जरूर याद रखना। और 84 खंभों की छतरी तो मैंने आपको बताई दी भैया। ये आपके कहां पर है? देवापुरा बूंदी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अरे कितने खंभे ले लोगे? सारे खंभे यहां पर निकाल करके रख दिए मैंने। स्क्रीनशॉट लोगे क्या इन खंभों का, ये बताओ? अरे सर, इस खंभों का स्क्रीनशॉट लेने दूं क्या इनको एक बार? तो एक बार आप इसको यूं कर दो फटाफट से, जोरदार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग तुरंत। चलिए साहब, तो ये आपके देखो एक प्रश्न आया था बीच में, मैंने एक प्रश्न के अंदर पूरा आपको बता दिया, जितने भी खंबे थे उन सारे खंभों की बात कर दी। बहुत बढ़िया साहब, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न क्लियर। अब दूसरा प्रश्न। बोले सर अभी तक दूसरा ही आया है। अरे दूसरा नहीं, ये देखो कितने प्रश्न उधेड़ करके रख दिए। अब आ जाओ आप दूसरे प्रश्न पे। तो अब बताओ, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अब देखो वही प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ ना। मैंने क्या कहा? ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा राजाओं, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि क्या दे रहा है। अगर देवा दे दिया तो देवा जाएगा, देवा दे दिया तो क्या जाएगा? देवा जाएगा। और अगर भैया आपके और क्या दे दिया भाई साहब, ठीक है ना, अगर आपके, ये ध्यान रख लेना, अगर आपके क्या दे दिया? अनिरुद्ध सिंह, तो अनिरुद्ध सिंह ही जाएगा। अब मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं, ये अभी मैंने आपको बता दिया भैया। समझ गए ना मेरी बात को? अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं भैया। हाँ जी, चलिए साहब, आप भी जानते हो सर अनिल जी को। 84 खंभों की छतरी। अब इस पर देखो, वो मैंने कहा ना बार बार ये प्रश्न आए हुए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। कोटा बूंदी मार्ग पर वही आपके 84 खंभे हो जाएंगे। नहीं, वो 80 है सर, वो मूसी महारानी की। 80 अलवर में, ये 84 बूंदी। एक बार देख करके बता दो, मैं नहीं बोलूंगा, एक बार आप ही देख करके बता दीजिए फटाफट से कि 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है भाई साहब, असत्य। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में देवा ने करवाया। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में देवा ने करवाया। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है और इसका निर्माण 1683 से 95 के मध्य हुआ। फटाफट से आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल सना हुसैन आज हो गई है, कल आ जाएगी, ठीक है ना? फटाफट से बता दीजिए, देखते हैं किसका उत्तर आता है। सर आज आपने असली रंग में है। अच्छा, हाँ जी थैंक यू सो मच भैया। आप फटाफट से लाइक, मैंने कहा ना, मेरे को आप लोग विद्यार्थी जब यहाँ आ जाते हैं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना? मोहब्बत ही केवल तुमसे ही है। अब फटाफट से बता दो भैया, तुरंत फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं क्या उत्तर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए बहुत अच्छा पकड़ा है आपने, क्योंकि विष्णु सिंह जी थोड़ी हो सकते हैं, गलत हो जाएगा। अनिरुद्ध सिंह जी होंगे, मतलब कि गलत है ए। आपको जो समझाया था उसमें आप बिल्कुल सही निकले। मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है बताओ? ये लो भैया, ये कृष्णा सर आ गए। और कितने खंभों की है भैया? 80 खंभों की छतरी है। इसके आगे ये नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ठीक है ना, लेकिन ये इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? क्योंकि इसके आगे मैं बताता हूं आपको कि क्या विशेष बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना? कितने खंभों की छतरी? 80 खंभों की छतरी। सुन लेना अच्छे से एक बार,
80 खंभों की छतरी। पहली बात तो ये कि आपको इतना सा बताना है कि 80 खंभों की छतरी कहां पर है भैया, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत अच्छी से बताऊंगा एक एक चीज को। 80 खंभों की छतरी गुरुजी अलवर। अरे भाई साहब अब सुनो दूसरी बात कि ये 80 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। अगला प्रश्न देखना, इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह, ये ध्यान रख लेना, महाराजा विनय सिंह ने निर्माण करवाया था। और महाराजा विनय सिंह ने करवाया था, ध्यान रख लेना, महाराजा, इनके पिता थे महाराजा बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह जी इनके पिता थे, ध्यान रख लेना। तो महाराजा बख्तावर सिंह जो थे, इन महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान, पासवान मतलब कि एक प्रकार से उपपत्नी, ठीक है ना। एक होती है पर्दायत, एक होती है पासवान। अगर मान लीजिए राजा किसी को अपनी उपपत्नी का दर्जा दे दे तो वो पर्दायत, और उस पर्दायत को अगर गहने पहनने का अधिकार दे दिया गया तो वो बन जाएगी पासवान। वो क्या बन जाएगी, पासवान। तो ध्यान रखना, महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान, जिनका नाम क्या था, मूसी महारानी। ये ध्यान रख लेना, महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान मूसी महारानी की स्मृति में, मूसी महारानी की स्मृति में आपके निर्माण करवाया गया था। विनय सिंह जी ने निर्माण करवाया था। कान खोलकर सुन लेना अच्छे से। और दूसरी बात, ये कितने मंजिल की है भैया, तो ये ध्यान रखना, ये 2 मंजिल की है। कितने मंजिल की है भैया, 2 मंजिल की है, पहली मंजिल और ये हो जाएगी आपके दूसरी मंजिल। ये ध्यान रखना, ये जो पहली मंजिल है ये बनी हुई है किससे, लाल पत्थरों से निर्मित। कान खोलकर सुनना, पहली मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है और दूसरी मंजिल संगमरमर से। सुनो ना, संगमरमर की ये मीनारें संगमरमर से निर्मित है। आई बात समझ में। ये जो दूसरी मंजिल है ये आपके संगमरमर से निर्मित है, ध्यान रखना। आई बात समझ में। और दूसरी बात इधर देखो भैया, ये जो दूसरी मंजिल है, इस दूसरी मंजिल पर यहां पर लिख रहा हूं, इस पर रामायण एवं महाभारत, इस पर एक तो आपके रामायण और महाभारत, ध्यान रखना, रामायण एवं महाभारत के भित्ति चित्र, दीवार पर चित्र, मुराल पेंटिंग, ध्यान रखना, रामायण एवं महाभारत के भित्ति चित्र बने हैं। इस पर रामायण एवं महाभारत के भित्ति चित्र बने हैं भाई साहब, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है ना। सर आप कौन सी कोचिंग में पढ़ाते हो भैया, रिद्धि सिद्धि चौराहे पर प्रयास इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए साहब, तो ये जरूर याद रखना। तो ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले प्रश्न पर बढ़ूंगा भैया, फटाफट से अगले प्रश्न पर बढ़ूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत ही। हाँ जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 7वां प्रश्न, अलवर की मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई। फटाफट उत्तर दीजिए, टाइम ही मत लगाना। अलवर की मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई, बताइए। हाँ, विनोद सर जी के नाम पे भी बनवा दो अब एक छतरी। अच्छा फटाफट से बताइए आप लोग, मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई। ये तो फटाफट अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आगे के क्वेश्चन तो आप बता ही दोगे ना। हाँ जी, फटाफट से बताइए, देखें आप लोग तुरंत यहां पर, तुरंत बता दीजिए, देखते हैं किसका उत्तर आता है यहां पर, फटाफट से बताइए, देखें। हाँ जी, डी 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 डी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर आ गया। डी का मतलब हो गया आपके विनय सिंह जी, डी का मतलब विनय सिंह जी। और देखो अभी मैंने एक बात कही थी ना आपके, ये विनय सिंह जी जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, इन विनय सिंह जी के काल को कहते हैं अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल। इसीलिए तो दीवार पर महाभारत और रामायण के चित्र बनाए होंगे, ध्यान रखना। अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल जरूर याद रख लेना। अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहते हैं आपके किसके काल को, तो अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहते हैं विनय सिंह जी के काल को, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है इसलिए बता रहा हूं, इनके काल में भैया 2 चित्रकार थे, इनके काल में 2 चित्रकार थे भाई साहब। और वो 2 चित्रकार सुन लो आप कौन कौन थे। एक तो था बलदेव, जिसने खुद विनय सिंह जी को चित्रकला सिखाई, और बलदेव के अलावा गुलाम अली, बलदेव के अलावा गुलाम अली। और इन दोनों की भी खास बात पता है क्या है, इन्होंने आपके शेख सादी की रचना, शेख सादी की रचना गुलिस्तां, शेख सादी की रचना गुलिस्तां की पांडुलिपि का चित्रण किया। शेख सादी की रचना गुलिस्तां की पांडुलिपि का चित्रण किया, जरूर याद रख लेना। और इस चित्र के अंदर, फिर सुन लो कान खोल करके, इसमें जवाहराती शाही का प्रयोग किया। ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता देता हूं कि एग्जाम में ये ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। नहीं तो अपने को क्या भैया, ठीक है ना। जैसे अपने मंगल सिंह जी है, मंगल सिंह जी के टाइम पर 2 चित्रकार थे, ध्यान रखना। मंगल सिंह जी के टाइम पर 2 चित्रकार थे, एक तो आपके मूलचंद, एक तो कौन हो जाएगा मूलचंद, और एक का नाम था आपके उदय राम।
मूलचंद और उदयराम, इन दोनों ने क्या किया, हाथी दांत पर चित्र बनाए। हाथी दांत के चित्र नहीं बनाए, हाथी दांत पर चित्रण, हाथी दांत पर चित्रण, छोटे छोटे चित्र बने थे, याद रख लेना मूलचंद और उदयराम का नाम। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्लियर कीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपकी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा की स्क्रीन पर 32 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है, तुरंत बता दीजिए। देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। फटाफट, एनर्जी रुकनी नहीं चाहिए भैया, क्लास लाइक और शेयर धुआंधार होती रहनी चाहिए भैया। फटाफट से बता दीजिए 32 खंभों की छतरी कहां पर है। P4 पटवार से कृष्णा सर को प्रणाम भेज रहा हूं। बिल्कुल साहब, मैं ये ले भाई, ये लेकर ये दे दिया, ठीक है ना। विश्वेंद्र सिंह चौहान, फटाफट आंसर दीजिए। ए उत्तर दे रहे हैं, अभी बताया था रणथंभौर, बिल्कुल सही उत्तर है। बांडोली हो सकता है क्या, नहीं मत बोल देना भैया, बांडोली गलत हो जाएगा। बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी है, बांडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो आप लोग, रणथंभौर, और रणथंभौर बोले तो सवाई माधोपुर, और फिर इधर देख लो आप कान खोल करके, ये जो 32 खंभों की छतरी जो कि आप रणथंभौर में बता रहे हो, इसके बारे में एक छोटी सी बात ये आती है कि इसका निर्माण करवाया था किसने, हम्मीर देव चौहान। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हटई चढ़ई ने दूजी बार। उस हमीर देव चौहान ने, ये ध्यान रखना, उस हमीर देव चौहान ने पिता जैत्र सिंह, जिन्हें जय सीमा के नाम से भी जानते हैं, ये जो जैत्र सिंह जी हैं, इन्हें आपके जय सीमा के नाम से भी जानते हैं, तो ये जरूर याद रख लेना। पिता जैत्र सिंह या जय सीमा के 32 वर्षों की शासन की स्मृति में, 32 वर्षों के शासन की स्मृति में निर्माण, 32 वर्षों के शासन की स्मृति में निर्माण। और ऐसा कहते हैं कि जो आपके हम्मीर देव चौहान थे ना, वो हम्मीर देव चौहान इसी के नीचे बैठ करके न्याय किया करते थे, और जब वो इसी के नीचे बैठ करके न्याय करते थे तो इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं राजा। आई बात समझ में, इसको एक नाम और दिया जाता है, न्याय की छतरी। तो ध्यान रखना, गंगाधर ही शक्तिमान है भैया, 32 खंभों की छतरी ही न्याय की छतरी है। समझ गए बात को, हाँ जी। फिर देखो इसके अंदर ओ एक 32 खंभों की छतरी और है गुरुजी, ध्यान रखना, और 32 खंभों की छतरी और है। और ये जो 32 खंभों की छतरी है, एक 32 खंभों की छतरी आपके मांडल गांव में भी है। कहां पर है भैया, तो मांडल गांव में भी है। मांडल गांव बोले तो आपके भीलवाड़ा, और ये अच्छे से सुनना, ये जो मांडल गांव के अंदर है, ये आपके जगन्नाथ कछवाहा की है, जगन्नाथ कछवाहा की है। ये समझ गए मेरी बात को, ये जो आपके 32 खंभों की है, ये जगन्नाथ कछवाहा की, दोनों बता दी मैंने आपको, ठीक है ना, दोनों बता दी भैया आपके। हाँ जी, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर देखिएगा पृथ्वीराज की, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें दोस्त प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल साहब, बनता है आपका स्क्रीनशॉट, तो बनता है आपका स्क्रीनशॉट तो। हाँ जी बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार, फटाफट से जुड़ जाइए बस। हाँ, जो चैप्टर आप लोग नहीं पढ़ते हैं ना, उन्हें यूट्यूब पर क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कीजिए। आगे बढ़ाइए सर। हाँ जी, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से कहां पर है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, फटाफट से आंसर देना, और साथ में यह भी बताना भैया कि ये जो 12 खंभों की छतरी आप कह रहे हैं, इसका वास्तुकार कौन है, ये भी बताना भैया, इसका वास्तुकार कौन है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। और पृथ्वीराज 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 मेवाड़ के राजकुमार, मेवाड़ के सिसोदिया राजकुमार, सिसोदिया वंश के थे ना, तो ध्यान रखना, मेवाड़ के सिसोदिया राजकुमार, उड़ना राजकुमार, क्या बोलेंगे इनको अपन, उड़ना राजकुमार। फटाफट से बताना, देखें आंसर क्या आएगा। 2 ही तो प्रश्न बन रहे हैं इनके, ज्यादा तो बनाने भी नहीं है ना। हाँ जी बताइए, देखें आप लोग। सी कुंभलगढ़ किला, बिल्कुल सही उत्तर। जिन्होंने भी कुंभलगढ़ आंसर दिया है, कुंभलगढ़ बोले तो राज संबंध के अंदर, कुंभलगढ़ बोले तो राज संबंध के अंदर, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में, ठीक है ना। झाला कटाए झाली मिले ना, रंग कटाया राव, और कुंभलगढ़ रे कांगरेर माछर हो तो आव। ध्यान रखना, उस कुंभलगढ़ किले की बात कर रहा हूं जिसके अंदर अगर मच्छर है तो ही प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल, घषणपना, बिल्कुल। अब आप लोग पढ़ने लग गए, मतलब अब ये लग रहा है कि आप जो शुरू से याद करते आ रहे हैं ना, अब ये घषणपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साहब, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है, बताइए, देखें आप लोग फटाफट से। महाराणा प्रताप की छतरी, अभी तो एक और सरप्राइज आएगा आपके लिए जोरदार, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इतना सा पूछ रहा हूं, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है।
देखते हैं कौन उत्तर दे पाता है। सर आप बताएंगे थोड़ा सा। बूंदी में है, गेटोर अपने जयपुर में है, मंडल भीलवाड़ा में है, बांडोली उदयपुर में है। महाराणा प्रताप सुनना बूंदी में है, गेटोर जयपुर में है, मंडल भीलवाड़ा और बांडोली उदयपुर। सर ने कह दिया भैया उदयपुर जाएगा, तो अब सर ने कह दिया तो चाहे नहीं भी जाएगा तो भी ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना? बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 4 उत्तर दे दीजिए सर। महाराणा प्रताप की बात है, राजस्थान के अंदर रहने वाले व्यक्ति को महाराणा प्रताप की छतरी नहीं पता हो? ना बाबा ना। बांडोली उदयपुर, और कान खोलकर सुन लेना, बांडोली उदयपुर में इनकी जो छतरी है ना वो कितने खंभों की है भैया? 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है भैया? 8 खंभों की छतरी है। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। समझ गए मेरी बात को? महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है। ठीक है ना? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हाँ जी, अगर आपको कोर्स लेना व्हाइट बोर्ड एकेडमी से लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन आपके, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? उदयपुर में आहड़ की छतरियां, देखते हैं कौन उत्तर दे पाता है, कौन उत्तर दे पाता है। अब बड़ी जोरदार बात बताऊंगा मैं यहां पर एक, जब बात आ रही है राज परिवार तो भैया इधर देख लेना, राज परिवारों की छतरियां सारी उधेड़ करके रखूंगा अभी आपके लिए। ठीक है ना? आर यू रेडी? अब आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और इधर देखिएगा भैया। ठीक है ना? सर अभी खंभों की रेल बनाई थी, अब राज परिवारों के छतरियों की रेल बनाते हैं। तो देखो आप लोग, राज परिवारों की छतरियां, राज परिवारों की छतरियां, डायग्राम बनाना आता है ना तुम्हें? मैथ में खूब डायग्राम बनाते हो ना तुम। कल्चर कोई मैथ से कम थोड़ी है। इधर देखो आप लोग, राज परिवारों की छतरियां, इधर ध्यान से देखना भाई। अरे भाई, राज परिवारों की छतरियों में जब आप एंटर कर चुके हैं तो पहले तो उन छतरियों के नाम लिख लो। बोले सर सबसे पहले लिख लो आप लोग गेटोर की छतरियां। ध्यान रखना, गेटोर की छतरियां। सर कहां है गेटोर की छतरियां? सर ने कह दिया गेटोर की छतरियां जयपुर में है। गेटोर की छतरियां आपके कहां हो जाएंगी भैया? तो सर ने कह दिया कि गेटोर की छतरियां जयपुर में है, तो बस फिर है भैया। अब मैंने कहा ना सर ने कह दिया तो फिर है। सर अगला भी बताओगे? कागा ओब्लिक मंडोर की छतरियां, कागा ओब्लिक मंडोर की छतरियां, सर बताओ कहां है? बिल्कुल साहब, कागा ओब्लिक मंडोर की छतरियां मतलब कि सीधे चले जाओ कहां पर? जोधपुर। फिर रुक जाओ भैया, इसके बाद में अगले पर आ जाओ, देवी कुंड की छतरियां। देवी कुंड की छतरियां ध्यान रख लेना। देवी कुंड की छतरियों की जब बात करेगा तो देवी कुंड की छतरियां भैया बीकानेर। कॉपी होगा, ध्यान रखना, पक्का बता रहा हूं। देवी कुंड की छतरियां अगर पूछ रहा है तो आंसर जाएगा भैया बीकानेर। वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहे हो तुम लोग। हाँ, फिर इसके बाद में अगला नाम आता है भैया आहड़ की छतरियां। ये ध्यान रख लेना, आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, आहड़ की छतरियां। और ये जो आहड़ की छतरियां है ना, ये आपके उदयपुर में है। आहड़ की छतरियां उदयपुर में है। फिर इसके बाद में आएगी भैया बड़ा बाग की छतरी, बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा बाग की छतरियां। और ये जो बड़ा बाग की छतरियां है ना, ये बड़ा बाग की छतरियां कहां जाएंगी भैया? तो ये अपन ले चलते हैं जैसलमेर। बड़ा बाग जैसलमेर और शार बाग, ध्यान रखना, शार बाग की छतरियां। तो इसके बारे में 2 चीजें बताऊंगा। शार बाग की छतरियां 2 कर दो, इनको अलग अलग कर दो भैया। ये 2 पार्ट में जाएंगी। अब अपन सीधे ही लिख लेते हैं भैया, 2 पार्ट में लेके जाओ ना इसको, क्यों दिमाग लगा रहे हो? 2 पार्ट में लेकर के जाओ। अरे भैया एक तो लिख दो केसर बाग, शार बाग में ही एक तो कर दो केसर बाग की छतरी, केसर बाग की छतरियां। आई बात समझ में? केसर बाग की छतरियां, और दूसरी कर दो छत्रनिवास बाग की छतरियां। हाँ, ये गलती कर दोगे तुम लोग, ध्यान रखना, छत्रनिवास बाग की छतरियां। 2 कर दिया ना मैंने, छत्रनिवास बाग की छतरियां। 2 पार्ट कर रहा हूं, इसके कान खोल करके सुन लेना अच्छे से भैया। हाँ, कोटा शारबाग, मुझे पता है तुम कोटा तक ही रुकोगे। अब देखो, अब उधेड़ते हैं थोड़ा सा। गेटोर की छतरियां भैया आमेर, आमेर ओब्लिक कछवाहा, आमेर ओब्लिक कछवाहा राजवंश से संबंधित जरूर याद रखना। आमेर, थोड़ा सा आमेर ओब्लिक जयपुर करूंगा ना, आमेर ओब्लिक जयपुर के, हाँ जी, जयपुर के कछवाहा राजवंश की छतरियां।
जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 1 मिनट भाई, लो सर लो। चलिए साहब, फिर कागा मंडोर। अरे कागा मंडोर क्या हो सकता है, कागा मंडोर क्या हो सकता है भैया, कागा मंडोर के अंदर आपके हो जाएगा, ध्यान रख लेना, आपके यहां पर जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के राठौड़ शासकों की छतरियां, जोधपुर के राठौड़ शासकों की छतरियां, राठौड़ शासकों की छतरियां, आई बात समझ में। तो ये आपके कागा में हो जाएगी भैया, राठौड़ शासकों की, राठौड़ राजवंश से संबंधित है भैया, ठीक है ना, राठौड़ शासकों से संबंधित हो जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं और देखो आप लोग यहां पर देवी कुंड। अरे भैया देवी कुंड बीकानेर, तो ये जरूर याद रख लेना आपके कि भैया बीकानेर के अंदर कौन सा राजवंश, राठौड़। तो ये ध्यान रखना, बीकानेर के राठौड़, कहां के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित, ये बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित हो जाएगी। फिर आहड़ की छतरियां भैया, ये आहड़ की छतरियों को बोलते हैं महासतियां। आहड़ की छतरियों को क्या बोलते हैं भाई साहब, तो आहड़ की छतरियों को बोलते हैं भैया महासतियां। कान खोल करके सुन लेना, बिल्कुल ईश्वरी सिंह जी की छतरी तो आपके जीनियस बाग सिटी पैलेस, अरे जय निवास, जीनियस नहीं जय निवास बाग सिटी पैलेस में जो है, ध्यान रखना, महासतियां बोलते हैं इसको, महासतियां। लेकिन महासतियों का टीला बागोर, बागोर भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं, बागोर सभ्यता के अवशेष आपके ध्यान रखना कहां से मिले हैं, महासतियों का टीला। लेकिन अगर पूछे महासतियां किसे कहते हैं, आहड़ की छतरियां जो कि उदयपुर में है, और यहां पर मैं लिखूंगा भैया आपके गुहिल ऑब्लिक सिसोदिया राजवंश से संबंधित, गुहिल ऑब्लिक सिसोदिया राजवंश से संबंधित, आई बात समझ में, गुहिल ऑब्लिक सिसोदिया राजवंश से संबंधित, ठीक है ना। लेकिन इस आहड़ की छतरियों में सबसे प्राचीन किसकी है, अगर आहड़ की छतरियों में सबसे प्राचीन पूछे ना तो महाराणा के प्रताप के पुत्र थे महाराणा अमर सिंह, क्योंकि इनके बाद ही वहां पर छतरियां बनना शुरू हुआ था। तो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की जो छतरी है ना वो आहड़ की छतरियों में सबसे प्राचीन है भैया। फिर इसके बाद में बड़ा बाग, अरे बड़ा बाग जैसलमेर कौन से राजवंश से हो जाएगी, भाटी राजवंश हो जाएगी, तो भाटी शासकों की हो जाएगी आपके बड़ा बाग के अंदर। शार बाग पूछे तो कोटा बूंदी, यहां फंस जाता है स्टूडेंट, कोटा बूंदी सर दोनों दे दिए, हाँ क्यों दे दिए, क्योंकि बूंदी में तो बोलते हैं केसर बाग, बूंदी में शार बाग को केसर बाग बोलते हैं, और कोटा के अंदर बोलते हैं आपके छत्रनिवास बाग। दोनों ही किसकी है, हाड़ा, दोनों ही हाड़ा चौहानों की है। स्क्रीनशॉट बनता है क्या, अरे स्क्रीनशॉट बनता है क्या, तो बनाओ ना फटाफट से। जितने भी राज परिवारों की छतरियां हैं एक डायग्राम के अंदर सिमेट करके रख दी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तुरंत फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ जी, अब आगे के प्रश्न तो तुरंत आपके आंसर आएंगे, फिर देखना आगे के प्रश्नों पे तो तुरंत तुम्हारे उत्तर आ जाएंगे। एक बार और मौका देता हूं, हाँ जब तक मैं पानी भी पी लेता हूं। जय श्री कृष्णा, बिल्कुल विशाल शर्मा, हाँ जी भैया। चलिए तो इधर देखिएगा, राज परिवार कछवाहा, खेटोर, राठौड़ जोधपुर वाले, कागा मंडोर बीकानेर वाले, देवी कुंड मेवाड़ वाले, गुहिल सिसोदिया, आहड़ की छतरियां, भाटी राजवंश जैसलमेर वाला, बड़ा बाग कोटा बूंदी वाले, शारबाग बूंदी में केसर बाग बोलते हैं, कोटा में क्या बोलते हैं, तो कोटा में आपके बोलते हैं भैया क्या, ध्यान से सुन लेना, कोटा में आपके बोलते हैं छत्रनिवास बाग। थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर चले गए है ना। हाँ जी, हाँ 500 रुपए इनाम के नहीं दिए, कौन से 500 रुपए विभव शर्मा, अच्छा इनाम जीता था क्या, ले लेना भैया, अगर इनाम जीता आप बता दो, एक्सप्लेन कहाँ के। हाँ जी फटाफट से बताइए, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मांडलगढ़, मांडलगढ़ के अंदर राणा सांगा की छतरी है, कितने खंभों की है, 8 खंभों की है, ध्यान रखना कितने खंभों की है, 8 खंभों की छतरी है महाराणा सांगा की भी। और इस 8 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, अशोक परमार, इसका निर्माण करवाया था अशोक परमार, बिजोलिया के अशोक परमार, अशोक परमार ने निर्माण करवाया था, जिसे महाराणा सांगा ने, और ध्यान रखना खानवा के युद्ध में वीरता से प्रभावित होकर के ऊपर माल की जागीर दे दी थी। इसी ने तो अशोक परमार ने बिजोलिया की स्थापना की थी, ध्यान रखना, ये आपको मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम बताइए, अब तो बता दो तुरंत, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम फटाफट से बताइए, देखिए क्या उत्तर दे पाते हो आप लोग, देखते हैं। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम बताइए आप लोग तुरंत, यहां पर देखते हैं किस किस का आंसर आता है। बी 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 बी, अरे झड़ी लगा दो फटाफट से। हाँ जी
कल कल होगी है अनीता जी, ठीक है ना। फटाफट झड़ी लगा दो आंसर की। क्या बात है, बिल्कुल महासतियां ज्यादातर उत्तर आ रहे हैं, क्योंकि गेटोर आपको पता है कि गेटोर आपके कछवाहा, आमेर जयपुर वाले, बिल्कुल बहुत बढ़िया। महासतिया आपका आंसर हो ही गया। बड़ा बाग आपको पता है भैया, ये आपके जैसलमेर के अंदर है भैया। जैसलमेर तो ये किसकी हो जाएगी, भाटी, भाटी जैसलमेर। कागा आपको पता ही है भैया, कागा आपके राठौड़ हो जाएंगे। राठौड़ कहां वाले, जोधपुर वाले, मंडोर में इनकी छतरी। आई बात समझ में, जरूर याद रख लेना आप लोग। समझ गए मेरी बात? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं कर्ण सिंह की छतरी, बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ये रहा आहड़ उदयपुर। कोई टेंशन नहीं, सीधा लगाओ टिक, क्योंकि महाराणा दे दिया, अमर सिंह से ही तो स्टार्ट है, कर्ण सिंह तो दोनों हो जाएगा भैया। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ खालिस्तान की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया, बताइए साहब। देखते हैं कौन बताएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया भैया। कुंभ, ये कुंभ है, कुंभ, ठीक है, ये क्या है भैया, कुंभ है। अभी कुंभ चल भी रहा है बढ़िया। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, जहां पर मीरा मंदिर है, में एक मतलब किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया, बताओ। देखें, हल्का सा घुमाया है अगले ने, बिल्कुल साहब हल्का सा घुमा दिया बस, और कुछ लेना देना नहीं है भैया। फटाफट से आंसर दीजिए, देखते हैं कौन उत्तर दे पाता है भैया। कोई नहीं, कोई उत्तर नहीं देगा भैया। हाँ जी, फटाफट से बता दो आप लोग तुरंत ही। बी, हाँ बिल्कुल, रायदास, रविदास, नहीं पता लगा, रैदास, संत रैदास, मीरा के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास जो हैं, उन संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में है भैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जिन्होंने भी उत्तर दिया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अगला क्वेश्चन क्या आता है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए, सीधे लगा देता हूं, मंडोर, दिमाग ही नहीं लगाना, लेकिन जसवंत थड़ा पकड़ लो, तुरंत पकड़ो जसवंत थड़ा, बिल्कुल साहब, जसवंत थड़ा जोधपुर, जसवंत थड़ा जोधपुर। जसवंत थड़ा, मेरा एक प्रश्न, जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए कौन उत्तर दे पाता है, तुरंत मैं देखना चाहता हूं कि जसवंत थड़ा कौन उत्तर दे पाता है। जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं, फटाफट से बताइए। देखें आप लोग यहां पर कोई उत्तर नहीं देगा क्या, बिल्कुल रैदास तो आ गया भैया। अब मैंने पूछा जसवंत थड़ा, तुरंत बता दीजिए आप लोग एक बार। हाँ जी, जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं, फटाफट से बताइए। जसवंत थड़ा सर, फोन, हाँ तो फटाफट से आप लोग बता दो, मैं तो तैयार खड़ा हूं भैया, आप लोग तुरंत बताओ कि जसवंत थड़ा क्या। हाँ जी, कोई नहीं बताएगा। हाँ चलो साहब, बिल्कुल थार का गड़ा। अरे नहीं रे, थार का गड़ा, अरे तुम भी यार मजे ले गए भैया। थार का गड़ा किसको कहते हैं, चंदन नलकूप। आगे देखो इधर आप लोग, चलो तो साहब, जसवंत थड़ा को कहते हैं भाई साहब राजस्थान का ताजमहल, ठीक है ना। क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा को। यह भी एक प्रकार की क्या है, छतरी है, ध्यान रखना। जोधपुर के अंदर ही एक छतरी है, और इस छतरी का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था, तो इस छतरी का निर्माण आपके, ये ध्यान रखना, 1899 में शुरू हुआ था और ये जाकर के 1906 तक पूरा हुआ था। और इसका निर्माण करवाया था आपके महाराजा सरदार सिंह। बोलो किसने करवाया था, महाराजा सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था रे। और महाराजा सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। जोधपुर के अंदर थे ना आपके जसवंत सिंह सेकंड, तो ये जरूर याद रखना, जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में और आपके इसका निर्माण करवाया गया था, जरूर याद रखना आप लोग। और ये जो जसवंत थड़ा है, ये जसवंत थड़ा आपके कहां पर स्थित है भैया, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में, मेहरानगढ़ दुर्ग के नीचे की तरफ देखना, आपको जसवंत थड़ा मिल जाएगा। आई बात समझ में, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर है। आई बात समझ में, ये अच्छे से याद रखना। और दूसरा, ये बना हुआ किससे है पता है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है, ध्यान रखना, सफेद संगमरमर से निर्मित है। तो अब दूसरी कहानी घुमा दो भैया, दूसरी कहानी घुमा दो। लो सर, कृष्णा सर इधर देखो, राजस्थान का ताजमहल, पहला प्रश्न, कहानी घुमाते हैं भैया, राजस्थान का ताजमहल। लो भैया, फिर इसके बाद में राजस्थान का दूसरा ताजमहल, करे जाओ दमादम, देखो राजस्थान का दूसरा ताजमहल। सर
हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, शेखावाटी का ताजमहल, शेखावाटी का ताजमहल, कितने ताजमहल लोगे तुम? शेखावाटी का ताजमहल, कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल, और ले लो एक और, वस्त्र ताजमहल। कौन सा आ जाएगा? वस्त्र ताजमहल। लो साहब, वस्त्र ताजमहल, ठीक है ना। 6 ताजमहल आपको टोटल बता रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। टोटल कितने? 6। अब इधर ध्यान देना बस अब आप लोग, बिल्कुल भैया। राजस्थान का ताजमहल जसवंत, राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा, जसवंतथड़ा बोले तो आपके जोधपुर, जसवंतथड़ा बोले तो आपके जोधपुर। भैया राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोद का थड़ा, रायमलोद का थड़ा, रायमलोद का थड़ा सिवाना बालोतरा, रायमलोद का थड़ा सिवाना बालोतरा, जरूर याद रख लेना भैया, रायमलोद का थड़ा सिवाना बालोतरा। हाड़ौती का ताजमहल अबली मिनी का महल, कान खोलकर सुन लो भैया, अबली मिनी का महल, मुकुंद सिंह जी की पासवान, अबली मिनी का महल, ठीक है ना। और अबली मिनी का महल बोले तो आपके कोटा दरा करके जगह है वहां पर। ये जो आपके अबली मिनी का महल है ना, इसके बारे में एक छोटी सी बात बोलूंगा कि कर्नल टॉड, जो कर्नल टॉड हैं, वो कर्नल टॉड इसको कहते हैं राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल बताते हैं, कर्नल टॉड बताते हैं भैया। लेकिन राजस्थान का वैसे अगर पूछ रहा है तो भैया रायमलोद का थड़ा ही माना जाएगा, बिल्कुल रायमलोद का दूसरा, लेकिन टॉड साहब के हिसाब से तो वो माना जाएगा ना। शेखावाटी का ताजमहल, अरे खेतड़ी महल झुंझुनू, खेतड़ी महल झुंझुनू, जब महल की क्लास लाऊंगा तब बताऊंगा आपको। खेतड़ी महल झुंझुनू। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह, ये ध्यान रख लेना, काका जी की दरगाह। और काका जी की दरगाह बोले तो आपके प्रतापगढ़, तभी तो कांठल हुआ ना, तभी तो हुआ ना भैया। लेकिन काका जी काकी जी की बावड़ी बोले तो इंद्रगढ़ बूंदी में जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। वस्त्र ताजमहल लाल डेरा, लाल डेरा भैया आपके मेहरानगढ़ जोधपुर, लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर। जितने भी ताजमहल है ना राजस्थान में, सबको अच्छे से याद कर लेना भैया, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सबको अच्छे से याद कर लो भाई साहब। ये ताजमहल ताजमहल हो गए आपके। हाँ जी सर नमस्ते, बिल्कुल थैंक यू अननोन। हाँ जी बिल्कुल साहब, फौजदार भरतपुर प्रतापगढ़, वेरी गुड। खेतड़ी महल को हवा महल भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सर। जितने भी ताजमहल सारे आ गए राजस्थान में। कौन सा? अरे सर आगरा ताजमहल, ठीक है सर, ये है ताजमहल तो, ठीक है ना। ये है ताजमहल, जो असली ताजमहल है वो ये अपने राजस्थान के माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न, जोधपुर राजाओं की छतरियां, नहीं बोलूंगा तुरंत टिक लगाऊंगा। मंडोर कोई नहीं क्योंकि पढ़ा चुका हूं। कागा की छतरियों का संबंध किससे है, फटाफट से बताना। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है, तुरंत आंसर दीजिए। हाँ जी, एक छोटी सी बात पूछिए, कागा की छतरियों का संबंध किससे है, बताइए फटाफट बताइए। कागा की छतरियां 18 खंभों की बताते हैं इसको। वैसे ये जो कागा की छतरियां, एक कागा प्रॉपर पूछ रहा है, कागा की छतरी, कागा की छतरी विशेषकर ध्यान रख लेना आप लोग। जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, इन जसवंत सिंह फर्स्ट के प्राणों की रक्षा के लिए इन्हीं के एक प्रधानमंत्री थे भैया, ये ध्यान रखना। और इनके प्रधानमंत्री का नाम था राज सिंह कुपावत। इन राज सिंह कुपावत ने अपना बलिदान दे दिया था भाई। और राज सिंह कुपावत की फिर क्या बनाई गई भैया, राज सिंह कुपावत की छतरी बनाई गई थी, वो आपके कागा में बड़ी फेमस है। और कहते तो ये हैं कि इसमें कितने खंबे हैं भैया, टोटल 18 खंबे हैं, ये ध्यान रखना। कल को अपने से पूछे ना, हाँ जी सुन लो कान खोल करके, इसको हम लोग, ये प्रधानमंत्री है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री के देवल, प्रधानमंत्री के देवल, ध्यान रखना। इसको हम प्रधानमंत्री के देवल भी बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री की छतरी है एक प्रकार से, ठीक है ना, ये प्रधानमंत्री की छतरी है, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल अमिता शर्मा जी, बिल्कुल बना देंगे बिल्कुल, है ना। चलिए साहब, तो ये प्रधानमंत्री के देवल भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप इस चीज को याद रखना भैया। सर्वश्रेष्ठ कागा के अंदर इसलिए मैंने आपको ये बताया, सही उत्तर तो वैसे जोधपुर जाएगा। अगला देखते हैं भैया। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से किस राजस्थान के किस शहर में है, फटाफट से उत्तर दीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, राव मालदेव बताइए।
मालदेव की छतरी बनवाई थी उनके पुत्र मोटा राजा उदय सिंह ने। इतना तो दिमाग लगा लो, कॉमन सेंस लगा लो भैया, ठीक है ना। हाँ, अभिषेक सर की क्लास की टाइमिंग 2 घंटे कर दो, कर लेंगे। कभी कृष्णा सर 2 घंटे, कभी मैं 2 घंटे चला लेंगे, तुम चिंता ही मत करो, है ना। तुम तो पढ़ो बस। बताओ, राम मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बी बिल्कुल सही है, हटाओ। मालदेव जोधपुर के ही थे भैया। जसवंतथड़ा बता ही दिया, दिमाग के लिए लगाना, पूरी डिटेल खोल करके रख दी। जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह। टाइम नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? हो गया ना यार, क्यों फालतू टाइम लेना इसमें। मारवाड़ का ताजमहल, अरे भैया सारी बात आ रही है वही आपके जसवंतथड़ा, क्यों समय लेना फालतू ही। बताओ साहब, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गोराधाय की छतरी, तुरंत बताओ। गोराधाय जिसे कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाय, गोराधाय को कहते हैं भैया मारवाड़ की पन्नाधाय। सुन लेना कान खोल करके कि गोराधाय को क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नाधाय। इसीलिए हम बात करें तो मारवाड़ के राष्ट्रगान, या मारवाड़ के, मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से मारवाड़ का राष्ट्रगान ही कहेंगे उसे एक तरीके से। तो मारवाड़ के राष्ट्रगान मतलब उस राज्य का गान, मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसो में गाई जाती हैं। क्या, किसको गाया जाता है? गोराधाय को गाया जाता है। इतनी गजब की महिला, ध्यान रखना, जिन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय कह रहे हैं भैया। फटाफट से उत्तर दीजिए, ये कहां से गंगा सिंह आ जाएगा भैया? कहां से गंगा सिंह आ जाएगा बताओ, ठीक है ना। गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अरे भाई, जब उस गोराधाय ने अजीत सिंह जी की रक्षा की थी, गोराधाय ने अजीत सिंह जी की रक्षा की थी भैया। और जब अजीत सिंह जी की रक्षा की थी तो राजा अजीत सिंह आंसर आएगा। जोधपुर में जाओ ना, गंगा सिंह है ही नहीं, ईश्वरी सिंह है ही नहीं, टक्कर जसवंत सिंह से होती, लेकिन जसवंत सिंह जी को छोड़ दीजिए भैया, ये ध्यान रख लेना आप लोग। समझ गए मेरी बात को? राजा अजीत सिंह, क्योंकि अजीत सिंह जी की रक्षा की थी ना, इसलिए मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसों के अंदर इनको गाया जाता है आज भी। ईश्वरी सिंह पर मत जाना भैया, समझ गए मेरी बात को? गलती मत करना। अजीत सिंह जी उत्तर सही होगा, राजा लिख रखा है, मैं महाराजा कर देता हूं भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। दुर्गादास की छतरी, वेरी गुड, बहुत गजब का क्वेश्चन। दुर्गादास राठौड़, ध्यान रखना, क्या दुर्गादास राठौड़ की क्या कहते हैं इनके बारे में? 8 पहर 24 घड़ी, गुड़ले उपरवास और सेल अणीसु सेक तोर बाटी दुर्गादास, वो दुर्गादास राठौड़। समझ गए मेरी बात को? सुना है सर आपने दुर्गादास राठौड़? अरे दुर्गादास राठौड़ ने 30 साल तक अजीत सिंह जी को राजा बनाने के लिए संघर्ष किया था। सर इतना भी समय नहीं था कि ढंग से भोजन भी कर सके, इसीलिए उनके बारे में कहते हैं कि 8 पहर 24 घड़ी, गुड़ले उपरवास, मतलब पूरे दिन भर 8 पहर 24 की 24 घड़ी गुड़ले उपरवास, और सैल अणीसु सेक तो अपने बाले से, और ध्यान रखना बाटी दुर्गादास, बाटी सेकता था आपके दुर्गादास। और ये चित्र बना दिया A.H. मूलर ने। दुर्गादास राठौड़ घोड़े पर बैठ करके बाटी सेक रहे हैं, किसने बनाया चित्र? A.H. मूलर ने। लेकिन इधर ध्यान से सुनना, दुर्गादास को कहते हैं भैया मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मोती में खोट हो सकता है लेकिन कि दुर्गादास में नहीं भैया। मोती में फिर भी खोट हो सकता है लेकिन दुर्गादास में नहीं, इसीलिए मैं कहूंगा कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसको कहा जाएगा? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ को कहेंगे। अरे दुर्गादास राठौड़ को कहेंगे राठौड़ों का यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसेस। और मैं कौन होता हूं कहने वाला? राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल टॉड ने कहा है। ध्यान रखना, किसने कहा है भैया? कर्नल जेम्स टॉड ने इनको राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। और मैं तो इनको कहता हूं राजपूताना का गैरीबॉल्डी। मैं इनको क्या कहूंगा भैया? मैं इनको कहूंगा राजपूताना का गैरीबॉल्डी। ये भी आप लोग जरूर याद रखना, राजपूताना का गैरीबॉल्डी। और उन्हीं अजीत सिंह जी ने पता है क्या किया? जिनके लिए 30 साल संघर्ष किया ना, उन्हीं अजीत सिंह ने इनको देश निकाला दे दिया था। आदमी ने चू तक नहीं करी, चुपचाप देश छोड़ करके चले गए थे भैया। मेवाड़ के अंदर गए थे, अमर सिंह द्वितीय के यहाँ पर शरण ली थी। अमर सिंह जी ने इनको रामपुरा की जागीर, रामपुरा और विजयनगर की जागीर दी थी भैया। कृष्णा सर कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्होंने आपने जो कृष्णा सर के कहने पर 200 लाइव करवा दिए, लेकिन कृष्णा सर कह रहे हैं कि 200 लाइव और 187 लाइक, बहुत नाइंसाफी है सर। 215। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने इस क्लास को इतना प्रेम दिया। लगातार चलाऊंगा और प्रेम मिलेगा भैया, ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखो आप लोग यहाँ पर तो 3 नाम तो पक्के से याद रखना, लेकिन मैंने क्या कहा, हर एक चीज सुनना। अमर सिंह जी, अजीत सिंह जी को गौरी शंकर ओझा ने कान का कच्चा राजा कहा है, ठीक है ना।
अमर सिंह जी जो थे उन्होंने गौरीशंकर ओझा को गौरीशंकर ओझा ने अजीत सिंह जी को कान का कच्चा राजा कहा है कि लोगों की बातों में आकर के तूने दुर्गादास को ही देश निकाला दे दिया। दुर्गादास बेचारे चले गए थे अमर सिंह जी के पास में, मेवाड़ वालों के पास, रामपुरा और विजयनगर की जागीर दी थी, ध्यान रखना। आई बात समझ में? हाकिम का पद दिया था, हाकिम का पद दिया था, लेकिन उसके बाद उनका मन नहीं लगा, छोड़ छाड़ करके चले गए और सीधे मध्य प्रदेश में उज्जैन और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे किसकी छतरी बनी हुई है? तो शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है, याद रखना। आई बात समझ में? नमन करना चाहिए ऐसे, और हम कहेंगे कि ऐसे स्वामी भक्तों को। माई एड़ा पूत जन जैसा दुर्गादास, ध्यान रखना। तो इस कहा भी जाता है इनके बारे में। जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां, दिमाग की नहीं लगाना भाई साहब, कछवा, सारी डिटेल वहीं बता दी थी। देवी कुंड भैया बीकानेर, उदयपुर, फिर बोल रहा हूं, उदयपुर महासतियां, आहट, जैसलमेर, बड़ा बाग, जयपुर गेटोर और बीकानेर देवी कुंड। काम खत्म। किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तुरंत उत्तर दीजिए। क्या गजब का प्रश्न आ गया भैया। ये सारी ही छतरियां आपके शेखावाटी में, लेकिन इतना सा बता दो इनमें सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? बस जो भी है बस फटाफट से बताओ। मैं हिंट भी नहीं दूंगा भैया, आपको हिंट भी नहीं दूंगा, फटाफट से बता दीजिए आप लोग, तुरंत आंसर दीजिए। देखिए कौन उत्तर दे पाता है। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी, फटाफट से बताओ। शेखावाटी में तो बहुत सी छतरियां हैं भैया, जैसे सेठों की छतरी नहीं है कि रामगढ़ सीकर में। बताओ देखें आप लोग यहां पर। गोपाल, अरे गोपाल नहीं, राम गोपाल भैया। अरे गोपाल सिंह करौली के राजा थे भाई साहब, तो ये तो करौली में है, बाकी सब फिर भी आप शेखावाटी में ले जा सकते हो। गोपाल सिंह करौली में है भाई साहब। राम गोपाल पोद्दार की छतरी जरूर याद रखना आप लोग अच्छे से। राम गोपाल पोद्दार की जो छतरी है, जो कि आपके रामगढ़ सीकर के अंदर है, ये ध्यान रखना, वो आपके सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ सीकर के अंदर सबसे बड़ी छतरी यही मानी जाती है भैया, ठीक है ना। सेठों की छतरी भी है आपके, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न। थैंक यू सो मच भैया। शारबाग, मैं इस पे टाइम नहीं लूंगा भैया, शारबाग बूंदी करूंगा। बूंदी में केसर बाग भी बोलते हैं शारबाग को। यहां पर कोटा में जाओगे तो छत्रनिवास बाग बोलेंगे भैया, बात खत्म। सुमेलित कीजिए जयपुर, इसमें भी टाइम नहीं लूंगा मैं। देखो आप लोग, जयपुर गेटोर हो गया, 4 नंबर, 4 देखो ये रहा, यहां भी है। जोधपुर देख लेते हैं भैया। जोधपुर जसवंत विलास कर दो, कोटा छत्र विलास कर दो, और जैसलमेर में कर दो बड़ा बाग। आंसर मिल गया भैया। ये 3 जाएगा, मतलब कि आंसर हो जाएगा सी। आई बात समझ में? 2 चीज पड़ी है, 2 नहीं पड़ी हुई है। मान लो अभी आपने आंसर दिया, 2 पड़ी हुई है, गेटोर पड़ा हुआ है आपके और जैसलमेर पड़ा हुआ है। देख लो लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है ना। अरे भैया तो फंसा दिया क्या। लेकिन फिर जसवंत सिंह जी को देख करके आंसर जाएगा भैया, जसवंत सिंह जी को देख करके आंसर जाएगा, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। जसवंत सिंह जी को देख करके आंसर जाएगा, फटाफट से क्लियर कीजिए भैया। तीसरा आंसर आएगा इसके अंदर। हाँ, आगे बढ़ते हैं भैया। कुछ छतरियां और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं। कुंवर पृथ्वीराज बता दिया मैंने आपको। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है, ये थोड़ा याद रखना। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, याद रख लेना भैया। ब्राह्मण देवता की छतरी 80 खंभों की मैंने बता दी बूंदी में। मामा भांजा मैंने जोधपुर बता दी है। फिर सही गलत क्या है भैया? अच्छा, सॉरी। 80 खंभों की बूंदी में नहीं है ना, 80 खंभों की अलवर में है। मैं भी जल्दबाजी में, ये बस जब मेरे में इतना हुआ तो फिर तुम तो गलती करोगे ही करोगे। सी होगा इसका, है ना। हाँ जी, अलवर बूंदी में थोड़ी है, बूंदी में 84 है, बूंदी में 84 है भैया। हाँ जी, सब वही आ रहे हैं प्रश्न जो पहले पढ़ा दिए। मूसी महारानी अलवर, ठीक है। गोपाल सिंह करौली, ठीक है। रामगोपाल पोद्दार रामगढ़, ठीक है। रामगोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर, यहाँ कह रहा है असत्य तथ्य की पहचान करनी है भैया। रामगोपाल पालीवाल की छतरी तो बीकानेर में नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो तो आपके पाली वालों की छतरियां हो गई ना। पाली वालों की छतरियां, और पाली वालों की छतरियां सीधा सुन लेना भैया। पाली वालों की छतरियां, ये जो पाली वालों की छतरियां हैं, ये पाली वालों की छतरियां कहां पर हैं भैया? ये पाली वालों की छतरियां आपके जैसलमेर में है, तो बीकानेर तो नहीं हो सकती। तो लो साहब, यही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। छतरी 80 खंभों की कोटा, गलत करो भैया, बूंदी होगा। ब्राह्मण देवता की छतरी, ठीक है भैया। मामा भांजा जयपुर नहीं है, जोधपुर है भैया। क्या कह रहा है? गलत युग्म,
गलत में एक तो देखो ए गलत है और सी गलत है, ए और सी, ए और सी, ए और सी, ये रहा बी उत्तर आएगा, बी उत्तर आ जाएगा। हाँ भैया, हाँ जी सर, कृष्णा सर भी पढ़ रहे हैं, वो किसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, जसवंत सिंह, जसवंतथड़ा, जोधपुर, कहाँ है जोधपुर, ये रहा भैया, 4 नंबर, 4 नंबर, देखो 4 कहाँ है, अरे यार यही मिल गया। भाटी सासको और पाली वालों की जैसलमेर, सही जा रहे हो। 84 खंबे बूंदी, सही जा रहे हो। फतेह गुंबद बच गया अलवर, ठीक है, काम ही खत्म, थोड़ा याद रख लेना, फतेह गुंबद अलवर। आखिरी प्रश्न है आज का भैया, सवाई जयसिंह की छतरी, तुरंत बताओ। देखिए सवाई जयसिंह बोल रहा है ना, जयपुर गेटोर, ठीक है भैया, ये लो साहब, पहले पे मिल गया 3, मिल गया, आंसर ही मिल गया। अरे मूसी महारानी की अलवर, गोपाल सिंह की करौली और सेठों की छतरी आपके रामगढ़ सीकर। सेठों की छतरी ध्यान रख लेना, रामगढ़ सीकर, नहीं यही आई है भैया, रामगढ़ सीकर, ठीक है। लो सर, इनके छतरियों का काम भी पूरा करा दिया। कल एक और चैप्टर ले लेंगे भैया, कौन सा, बावड़िया। एक एक जो चैप्टर तुम लोग नहीं पढ़ते हो ना, वही तो मैं करवा रहा हूं, जो तुम पढ़ रहे हो वो मुझे, मैं क्यों करवाऊंगा, समझ गए। तो ये ध्यान रख लेना। कोई आपकी बात हो तो आप बोल सकते हैं भैया फटाफट से, कोई भी आपकी बात हो तो आप बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। अच्छा, कोई भी एक क्वेश्चन दे दो इनको, है ना। सर कह रहे हैं कि इनको कोई भी एक क्वेश्चन दे दीजिए जिसका कमेंट बॉक्स में ये आंसर दे दें। तो लो साहब, अब सर ने कहा है तो होमवर्क तो देना ही पड़ेगा ना, सब ढूंढ लेना अच्छे से, आई बात समझ में, सारे के सारे ढूंढ लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना। तो ये आपका होमवर्क है भैया, आई बात समझ में। और होमवर्क आपके क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग की लगाने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। ये ध्यान रखना आप लोग। देखो आप लोग बताइए, आप लोग यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा उठा करके दूं भैया, चलो साहब, आपको केवल और केवल इतना सा बताना है कि अभी अभी मैंने आपको एक पूछा था, दुर्गादास राठौड़, नहीं इतना इजी भी नहीं दूंगा आपको। हाँ चलो बताओ साहब, मणिकुट्टियम, मणिकुट्टियम विधि, मणिकुट्टियम विधि जो कि आपके ध्यान रख लेना, मणिकुट्टियम विधि जो कि आपके किसकी विधि है, चित्रकला। मणिकुट्टियम विधि चित्रकला की किस शैली से संबंधित है तथा इसका प्रयोग किस शासक के काल में हुआ, काल में हुआ। आंसर कमेंट में बताएं, ठीक है। लो साहब, ये कृष्णा सर ने कहा था दे दो एक होमवर्क, ठीक है ना। चलिए साहब, ठीक है, चलिए तो एक बार आएंगे आप। कृष्णा सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, लीजिए। कल थोड़ा सा मैराथन के बारे में बता देना, ठीक है ना। तो मैं आपके सभी के कमेंट वॉच कर रहा था, सभी की इच्छा है कि भाई मैराथन क्लासेस लगाई जाए, हमारा वैसे भी प्लान था, बस अब इच्छा यही थी कि आप सभी लोग इतने मन लगा के पढ़ाई करो। एक और अपनी प्रबल इच्छा है कि मैंने दुनिया भर के यूट्यूब चैनल देखे हैं जहां खूब सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जो कंटेंट के मामले में ना वो हम लोगों से वाकई में बहुत पीछे हैं। अब ये कंटेंट आप लोगों ने देख लिया है, बस आपको ये कंटेंट इतना ज़्यादा फैलाना है, इतने लोगों तक आपको पहुंचाना है कि हमें जोश मिले और हम एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर कसम खा ली है, जो बीती तय बिसाड़ दे आगे की सुदले वाली कहानी अपन ने कर दी है। अभी हम प्लान कर लेते हैं कि कल हमने कौन कौन सी मैराथन क्लासेज लेनी है, ठीक है। बस क्लास को हर जगह पर शेयर कर देना। विनोद वशिष्ठ की क्लास चल रही है, प्रेम सर हिंदी की क्लास चल रही है, अभिषेक खांडल सर की क्लास चल रही है, मेरी क्लास चल रही है, अपने संस्कृत वाले गुरुजी की भी क्लास चल रही है। बीच बीच में आपको करंट वगैरह उन सब के तड़का पर लगवाते जाएंगे, ठीक है। बस एक ही उम्मीद है, एक ही हमारी नजर है, एक ही हमारा उत्साह बढ़ाने वाली चीज है कि वो हमारे यहाँ सामने विद्यार्थी होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी रहेंगे, उसका परिणाम हम आपको लिखा के दे देंगे, ठीक है। तो कल संडे है लेकिन छुट्टी नहीं है, कल भी आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आप सभी को
एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी पास हों, आने वाले एग्जाम को टॉप करें, आने वाले एग्जाम में टॉप 100 टॉप 1000 में आप सभी विद्यार्थी हैं, घर वालों का नाम रोशन करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।